अंसारी सुपुर्दे खाक हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल एक ही बात बोलते हैं, हिंदुओं के, यादवों के मोहल्ले में भी वही बात दोहराते हैं। आपका दबाया हुआ एक बटन यह तय कर सकता है कि आपको कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। आपको माफिया युक्त उत्तर प्रदेश चाहिए या मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, मुख्तार युक्त उत्तर प्रदेश चाहिए या मुख्तार युक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताते हैं। आजकल मुख्तार पर रोने वाले बहुत नेता आ रहे हैं, लेकिन मुख्तार पर सच बोलने वालों को सोचना चाहिए कि मरने से पहले मुख्तार क्या कहकर गया, इसके बाद किस तरीके का माहौल बन रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। गाजीपुर 26, मऊ 10, वाराणसी 10, लखनऊ 9, आजमगढ़ 2। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल 65 पर जाकर खत्म होती है। अगर मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें यूपी में नहीं होती तो पता नहीं मुखरात के अपराध का स्कोर कितना होता और खुद मुख्तार कहां होता। अपराध भी ऐसे वैसे नहीं, किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती, अवैध हथियार रखना, दंगे भड़काना। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं देर है मगर अंधेर नहीं। 2017 में समय का चक्का ऐसा घूमा कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए और यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। मुख्तार को सजा दिलाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तब कहीं जाकर उसे पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया गया। मुख्तार 18 महीने से उसी बांदा जेल में बंद था और वहीं डॉन की कहानी खत्म हो गई। आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह आपको पता लगी कि ये व्यक्ति जेल की, पंजाब की जेल में इतना आराम से रह रहा था मुख्तार अंसारी, और यहां आने के बाद फिर जो सलूक होना था वो हुआ। देखिए, ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के पेशेवर माफिया और अपराधी किसी न किसी रूप में सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिया करते थे। मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध 1978 में किया था और 1978 से लेकर के लगातार अपराध करता रहा। आज भी उस पर 54 से लेकर 58 मामले अलग अलग थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हैं। पहली बार 44 वर्ष के बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई है। आखिर क्या कारण है कि लोग हत्या करें, अपहरण करें, जबरन कब्जा करें और कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता? मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध कब किया था? 1978 में किया था। पहली हत्या 1981 में की थी। कोई मुझे बताएगा कि 1981 और 1978 में हुआ अपराध में क्यों नहीं उसमें कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उसके बाद लगातार उस पर शिकंजा कसा गया? वो हत्या पे हत्या करता गया। 2005 में यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मऊ के शाही कटरा मैदान में भरत मिलाप कार्यक्रम था। अचानक दंगे भड़क गए, 17 लोगों की हत्या हो गई, हिंदुओं की दुकानें फूंक दी गईं। दंगे रोकने का काम पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों का था, लेकिन हुआ क्या? मुख्तार अंसारी खुली जीप पर अपने गुर्गों के साथ ऑटोमेटिक हथियारों के साथ घूम रहा था। मुलायम सिंह को अपनी पुलिस, पीएसी पर नहीं, मुख्तार पर भरोसा था। वो मुख्तार का कद और खौफ दोनों बढ़ाने का खतरनाक खेल खेल रहे थे ताकि ओटों की फसल काट सकें। लेकिन 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी ने माफिया और नेताओं के नेक्सस पर करारा प्रहार शुरू किया। क्या कारण है कि सरेआम ये लोग दंगा भड़काएं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वह व्यक्ति अपनी नंगी रिवाल्वर लेकर के और पिस्टल लेकर के लहराते हुए खुली जीप में जाए? और सरकार कर क्या रही थी? क्या कर रही है सरकार?
ये काम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये तो फोर्स है, उसके लिए दंगा अगर हो रहा है फोर्स रोके उसको, लेकिन नहीं, उसको पूरी छूट दी जाती है। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी मऊ में जीप के ऊपर बैठ के मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार की स्थिति प्रयागराज में भी थी। अति क्या स्थिति बना के रखी थी? सैकड़ों एकड़ शासन की भूमि को, विकास प्राधिकरण की भूमि को कब्जा करके वो कॉलोनी बसाया जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपराध पे अपराध किए जा रहे थे, यानी कहीं भी कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं। आखिर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और कब तक चलेगी अराजकता? एक व्यक्ति के लिए हम 25 करोड़ आबादी के जीवन को दांव में लगा दें? ये नहीं हो सकता। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण थी और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन माफियाओं से हम सख्ती से निपटेंगे नहीं तो 25 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों के लिए फिर हम कुछ भी करने में सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को तो बदलना ही पड़ेगा। प्रदेश में कानून का राज होगा, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, बिना भेदभाव के शासन की योजना जब हर जाति, मत और मजहब के लोगों को मिल रहा है, किसी के पर्व और त्योहार में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, सबको फ्रीडम है हर प्रकार की, तो फिर अराजकता फैलाने की और दंगा करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। मुलायम और मायावती के राज में मुख्तार का ऐसा जलवा था कि बड़ा से बड़ा पुलिस अफसर उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। मुख्तार जो चाहता था पुलिस वही करती थी। 2004 में मुख्तार ने सेना से चोरी हुई मशीन गन का सौदा 1 करोड़ में किया। मुख्तार अपने दुश्मन कृष्णानंद राय को खत्म करने के लिए मशीन गन खरीद रहा था। एसटीएफ ने मशीन गन जब्त कर ली और मुख्तार पर पोटा लगा दिया। लेकिन 3 घंटे बाद ही मुलायम सरकार ने मुख्तार की मशीन गन पकड़ने वाले एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह को हटा दिया और फिर फर्जी केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। 2021 में योगी सरकार बनने के बाद शैलेंद्र सिंह पर लगा फर्जी केस बंद हुआ। तो मैंने फिर जब इनके फ़ोन लेके सुनना शुरू किया तो मुख्तार का एक फ़ोन पे एक भगोड़े सैनिक से बात हो रही थी कि एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल्स का लेके भागा हुआ था उसको ये खरीदना चाहता था और 1 करोड़ में फाइनली वो सौदा तय हो गया और डिलीवरी का समय तय हो गया। और मुख्तार अपने लोगों से जब बात करता था तो कहता था कि किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन हमको मिलना चाहिए, विपक्षी के पास न जाए, यानी दूसरे गैंग के पास न जाना है, क्योंकि लाइट मशीन गन चलना मतलब आप समझ सकते हैं सेकंडों में सैकड़ों गोलियां चलती हैं। तो खैर हम लोगों ने, हमारी टीम ने जान पे खेल के 25 जनवरी के आसपास 2004 में ये लाइट मशीन गन रिकवर कर ली। और उस समय पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो स्वाभाविक है पोटा कानून भी लगा। इसने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे और मुलायम सिंह की उस समय अल्पमत की सरकार थी। 2003 में मायावती जी को तोड़ के उनकी सरकार बनी थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, विधायक को मैनेज करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इसने उन पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। तो अंत में 15 दिन बाद इस घटना के मैंने 11 फरवरी 2004 को फाइनली रिजाइन किया। 2017 के बाद यूपी की राजनीति बदल गई। मुख्तार और अतीक समेत एक एक कर तमाम माफिया मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन योगी और मोदी के विरोधी अब भी उसी माफिया परस्त राजनीति पर अटके हुए हैं। अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव मुख्तार की मौत में साजिश का एंगल देख रहे हैं। शिवपाल एक माफिया की करतूतों को स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की आड़ में छुपाना चाहते हैं। ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी
प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मायावती उसे गरीबों का मसीहा बता रही हैं। मुख्तार 24 साल विधायक रहा। 1996 में पहली बार बीएसपी से जीता। 3 चुनाव जेल में रहकर जीते। खुद की पार्टी कौमी एकता दल बनाया। उस दौर में मुलायम और मायावती जिसकी सरकार होती थी, मुख्तार उसी को सपोर्ट करता था। सोचिए, अगर मोदी योगी की डबल इंजन सरकार नहीं होती तो मुख्तार जैसे माफिया कितना खतरनाक बन जाते। वोट बैंक, एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कांवड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है, और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है तो आस्था का सम्मान करा देता है। राजनीतिक संरक्षण मिलने से मुख्तार खुद को कानून से ऊपर समझता था। 2022 में जब उसका बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव लड़ा तो उसने भी अफसरों को धमकी दी। धमकी क्या थी? अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, 8 महीने किसी अफसर का ट्रांसफर मत करना, हम हिसाब किताब करेंगे। अब्बास चुनाव तो जीत गया, लेकिन हिसाब किताब में खुद फंस गया। फिलहाल कासगंज जेल में बंद है। पिता के अंतिम दर्शन की परमिशन भी हाई कोर्ट से नहीं मिल पाई है। जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था। अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। यूपी में 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की अल्पमत वाली सरकार थी। मुख्तार अंसारी निर्दलीय विधायक था और मुलायम को समर्थन देने के बदले में उसने मनमानी ताकत हासिल कर ली थी। सत्ता के नशे में चूर मुख्तार ने 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर अटैक करा दिया। मुख्तार के शूटरों ने AK-47 से 400 राउंड गोलियां चलाई। कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौके पर ही मारे गए।